बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पावर एम्पलीफायर्स। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था नॉर्मल एम्पलीफायर्स, और इस लेक्चर में स्टडी करेंगे पावर एम्पलीफायर्स। थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, डिज़ाइन में भी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं और आउटपुट में भी, और इनकी एप्लीकेशन में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सो नॉर्मली जो पावर एम्पलीफायर होता है दैट इज अ लार्ज सिंगल एम्पलीफायर, ठीक है। जो नॉर्मल एम्पलीफायर जो यानी कि जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे वो हमारे पास उस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कहलाते हैं। जितने भी एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल होते हैं, जो लार्ज आउटपुट देते हैं, उनको हम पावर एम्पलीफायर कहा जाता है। अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो हम ये कहते हैं कि power amplifier are defined as those in which it is necessary to consider the power of heat dissipation, यानी कि ऐसे एम्पलीफायर जो 1 वॉट या उससे ऊपर की पावर के लिए डिज़ाइन किए गए हों और उसमें हमें हीट इतनी ज़्यादा आ रही हो कि हमें हीट के लिए कोई हीट सिंक वगैरह भी लगाना पड़े, तो ऐसे एम्पलीफायर्स को हम पावर एम्पलीफायर की कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। इनमें कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता कि अच्छा ये कंपोनेंट लगाएंगे तो ये पावर एम्पलीफायर होगा और ये भी लगाएंगे तो ये नॉर्मल एम्पलीफायर है। नॉर्मली हम आप उसी बीजेटी से पावर एम्पलीफायर भी बना सकते हैं और नॉर्मली बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा बीजेटी यूज करते हैं। अगर बीजेटी पावर एम्पलीफिकेशन सपोर्ट करता है तो आप उसी बीजेटी से आप पावर एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। ठीक है जी। पावर एम्पलीफायर नॉर्मली हम जो हमारा क्लास जो हमारा कॉमन एमिटर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन थी हम नॉर्मली उसमें यूज़ करते हैं। उस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं फॉर पावर एम्पलीफिकेशन। और उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है कि जो आउटपुट होती है दैट इज एम्पलीफाइड वर्जन बट इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट, ठीक है। रेप्लिका होता है। सो इनपुट का जो फेज होता है और आउटपुट का जो फेज होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है। सो बेसिक डेफिनेशन पावर एम्पलीफायर की, ऐसे एम्पलीफायर जिसमें हमें इनपुट का एग्जैक्ट रेप्लिका मिले आउटपुट पे, एम्पलीफाइड वर्जन मिले और एम्पलीफिकेशन 1 वॉट्स, एम्पलीफिकेशन जो पावर है वो 1 वॉट से ऊपर हो और जिसमें हमें हीट का भी कुछ ना कुछ देखना पड़े, तो ऐसे एम्पलीफायर्स पावर एम्पलीफायर्स कहलाते हैं जो कि लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं। इसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और ऐसे करके, ठीक है। तो क्लास ए से स्टार्ट करते हैं। आइडियली क्लास ए एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर दैट ऑपरेट्स इन ए लीनियर रीजन, ठीक है। लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है और इज डिजाइन टू ऑपरेट एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, यानी कि जो हमारी लोड लाइन होती है एसी और डीसी लोड लाइन, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे ऑपरेट करता है। मतलब क्या है कि जो हमारा कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट की जो वैल्यू होती है उसको हम ऐसे सेट करते हैं कि वो यहाँ पे आए इस पॉइंट पे, और जो कलेक्टर और मीटर वोल्टेज होता है वो कुछ इस पॉइंट पे आता है, वो दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। क्यू पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, लास्ट चैप्टर में। क्यू पॉइंट जिस उसमें आप ऐसा एम्पलीफायर क्लास ए एम्पलीफायर कहलाता है जिसमें आप उसको तकरीबन मिड में बाइसिंग करते हैं उसकी, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज ऐसे सेट करते हैं कि VCE की वैल्यू और IC की वैल्यू आपको सेंटर पे यहाँ पे कोइंसाइड करें, ठीक है जी। अब इसमें एक ये है कि अगर क्लास एम्पलीफायर का नुकसान ये है कि अगर आपके पास कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है तब भी उस केस में आपको पावर कोई ना कोई कंज्यूम होती रहेगी, क्योंकि जो पावर डिसिपेशन है वो IC और VCE का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है तो एक काफ़ी मेजर अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज हर केस में आपके साथ आपका जो एम्पलीफायर है वो कंज्यूम करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे अगर आप वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट निकालोगे तो काफ़ी कम आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ ले आते हो तो इस पॉइंट पे भी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट काफ़ी कम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको तकरीबन सेंटर पे आएंगे तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है और करंट की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है, तो इस केस में आपके पास पावर काफी ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एम्पलीफायर को ऑपरेट नहीं भी कर रहे, स्टेबल कंडीशन में है, तब भी आपका एम्पलीफायर कोई ना कोई पावर कंज्यूम करता रहेगा, जो कि आपकी पावर ज़ाया होगी। तो ये ड्रॉबैक है क्लास ए एम्पलीफायर का। सो क्लास ए एम्पलीफायर में आप स्मॉल सिग्नल दे सकते हैं जो कि आपको प्रॉपर आउटपुट देंगे। यानी कि इस रीजन में आप ऐसा सिग्नल दे सकते हैं जिसकी में हाई पीक यहाँ तक हो और लो पिक यहाँ तक हो। ठीक है, इससे बड़ा आप सिग्नल इसको अलाउ नहीं कर सकते। अगर इससे बड़ा सिग्नल होगा या इसकी पोजीशन ऊपर नीचे होगी क्यू पॉइंट की, तो फिर आपके पास आउटपुट सही नहीं आएगी। ठीक है, ओनली स्मॉल इनपुट सिग्नल विल रिजल्ट इन प्रॉपर आउटपुट एज शोन इन फिगर ए। ठीक है, आप अब अगर हम क्यू पॉइंट को एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, अच्छा जी, कि आप सिर्फ इतना सिग्नल इनपुट पे दे सकते हैं। ठीक है, और वो आपके पास एग्जैक्ट आउटपुट पे आएगी। अगर हम इससे बड़ा सिग्नल देंगे, ये यहाँ पे आएंगे, तो ये सिग्नल यहाँ से ये करंट का सिग्नल कट ऑफ हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से ये वोल्टेज का सिग्नल कट ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके लिमिट से बाहर जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, इसी तरह यहाँ पे डॉटेड लाइन है ये वाली, और यहाँ पे लाइन है ये वाली। यहाँ तक ही आपका जो सिग्नल है ये आपको मिलता है। इससे बाहर अगर सिग्नल जाएगा तो वो कट ऑफ हो जाता है। यानी कि अगर आप इनपुट पे बड़ा सिग्नल दे रहे हैं, अब जैसे हमारे पास गेन एम्पलीफायर्स का 100 होता है, तो हम इनपुट पे 10 वोल्ट दे देते हैं, तो हमें आउटपुट पे 1000 वोल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर की इतनी लिमिट नहीं है। तो अगर आप इनपुट बड़ी देते हैं तो वो आउटपुट कट करके देता है। तो इनपुट आप उतनी ही दे सकते हैं जितनी आप अलाउ है, क्योंकि अगर 10 वोल्ट पे आपको 1000 वोल्ट मिलने लग जाए, फिर तो आपकी पावर की प्रॉब्लम ही सारी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो एम्पलीफायर की लिमिट होती है 10-12 वोल्ट, इस पे आप उसको सेट करते हैं, उससे ज्यादा वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। तो जब आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है, तो वो देखना है कि वो आपके पास अलाउेबल जो रीजन रेंज है उसके अंदर है या नहीं है, उससे बाहर तो नहीं जा रहा। सिमिलरली अगर हम क्यू पॉइंट को टुवर्ड वाई एक्सिस मूव करते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, उसमें भी आप सिर्फ स्मॉल सिग्नल ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट ठीक आएगी। अगर इससे बड़ा सिग्नल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगा, और इधर से उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ से आपको क्लिप्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो ये दो आपके पास ड्रॉबैक्स हैं अगर आप क्यू पॉइंट को ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं। अगर क्यू पॉइंट सेंटर में होता है तो सेंटर में आप काफी बड़ा सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है पावर गेन। पावर एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम पावर गेन में ही इसको देखेंगे। ए पावर एम्पलीफायर डिलीवर्ड पावर टू द लोड। पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर ऑफ इनपुट। सिंपल है कि जब भी हम गेन की बात करते हैं तो हम आउटपुट ओवर इनपुट की बात करते हैं। ठीक है, तो पावर एम्पलीफायर में हम आउटपुट और इनपुट जो पावर है उसको देखेंगे, वो आपके पास पावर गेन आ जाएगा। अब सिंपल हमारे पास जो भी पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर, उसी को हम यूज करेंगे। पावर हमारे पास है वी स्क्वायर ओवर आर, और इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे दोनों केसेस में। ठीक है जी, तो रिप्लेस कर देंगे तो ये ऊपर वाला जो पी एल है ये किसके से रिप्लेस हो जाएगा, वी एल ओवर आर एल, और पी इन किससे रिप्लेस होगा, पी इन वी इन ओवर आर इन। ठीक है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, वी एल स्क्वायर ओवर वी इन स्क्वायर वाला। ठीक है, सिंस वी एल ओवर वी एल क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और वी इन क्या है, इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाता है, गेन के। आउटपुट ओवर इनपुट गेन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल गेन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है उसको आपने पिक करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपने आर इन ओवर आर एल को। ठीक है, तो वो आपके पास पावर गेन आ जाएगा क्लास ए एम्पलीफायर का। इससे रेलेवेंट एग्जांपल आपने 7.1 सॉल्व करनी है, उसके अंदर पावर एम्पलीफायर डिजाइन करने का तरीका बताया हुआ है, और उसको कौन से पैरामीटर्स को यूज करके आपने डिजाइन करना है, और उससे क्या आउटपुट आ रही है, वो सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया गया है। फिर हम पावर एम्पलीफायर्स को नॉर्मली एफिशिएंसी की टर्म में देखते हैं कि कौन सा पावर एम्पलीफायर कितना एफिशिएंट है।
और इसको हम देख लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू द लोड पी आउट टू द पावर इनपुट। अगेन क्योंकि हम देख रहे हैं आउटपुट और इनपुट को, तो हम पी आउट ओवर पी इनपुट देखेंगे तो वो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, द मैक्सिमम पावर सिग्नल डिलीवर टू द लोड, पावर सिग्नल जो लोड को डिलीवर हो रहा है वो उसकी वैल्यू होती है 0.5 मल्टीप्लाई बाय आई सी क्यू और इंटू वीसीई क्यू। और जो डीसी पावर होता है पीडीसी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 आई क्यू और वी क्यू। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आपने यूज करते हुए जब आपने एफिशिएंसी फाइंड की तो आपके पास एफिशिएंसी 0.25 आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर है ये 25% एफिशिएंट है। 0.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो क्लास ए एम्पलीफायर है दैट इज ओनली 25% एफिशिएंट, तो ये कोई इतना एफिशिएंट एम्पलीफायर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये लो पावर एप्लीकेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ज्यादा पावर आप इससे डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये 0.25 और 25% थ्योरेटिकल होती है। नॉर्मली जब आप इसको डिप्लॉय करते हैं तो ये 25% से नीचे ही होती है, इसकी एफिशिएंसी इससे ऊपर नहीं होती। What is the efficiency of an amplifier that delivers 200 milliwatt power to a load if a power supply of 12 volt, if power supply is 12 volt at 400 milliampere? ठीक है, तो आउटपुट पावर आपको गिवन है 200 मिलीवोल्ट और इनपुट पावर आप फाइंड कर लेंगे इससे 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 400 मिली एम्प से, तो यहाँ से आपके पास इनपुट पावर आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी का। जी एग्जांपल के इस एग्जांपल की हमने एफिशिएंसी फाइंड कर लेनी है इनको डिवाइड करने के करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी इससे आगे जी हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी क्या है। एग्जाम्पल है जी हमारे पास पे 3 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट, व्हाट वोल्टेज डू यू एक्सपेक्ट टू सी एट स्पीकर। ठीक है, आप 3 वोल्ट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट यानी स्पीकर पे आपके पास कितनी आउटपुट आएगी। ठीक है, पावर, और इसमें पावर कितनी डिलीवर हो रही है। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कॉमन ये आप पहले तो देखना है आपने कि एम्पलीफायर किस कॉन्फ़िगरेशन में अटैच है। ठीक है, इनपुट आप बेस पे दे रहे हैं, आउटपुट आप एमीटर से ले रहे हैं। ये आपके पास कॉमन कलेक्टर एम्पलीफिकेशन है। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जो गेन है वो नॉर्मली 1 होता है। सो इसका मतलब है जो आउटपुट होगी वो भी इनपुट की इक्वल ही होगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिख देंगे कि क्योंकि ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है इट मीन्स द आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। तो हम यहाँ से 3 वोल्ट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करेंगे पावर डिलीवर टू द स्पीकर, स्पीकर को पावर कितनी डिलीवर हो रही है। ये पीक टू पीक है, यहाँ से आप आरएमएस फाइंड करेंगे। 3 वोल्ट पीक टू पीक को आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 1.06 वोल्ट। सो पावर क्या होती है, वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 140 मिलीवॉट। ठीक है जी, अगेन इस रेलेवेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनपुट पावर एंड व्हाट इज द पावर गेन। assume the Darlington pair is beta is 10,000। ठीक है, अब ये Darlington pair लगा हुआ है तो assume ये किया कि इसका बीटा 10,000 है। सो इस केस में 3 वोल्ट जो इनपुट है आपके पास, उससे आपके पास इनपुट पावर और इनपुट पावर गेन क्या आएगा। सो सबसे पहले आपने आर एन फाइंड करना है, टोटल आर एन टोटल जब आप फाइंड करते हैं तो आप सारे रेजिस्टेंसेस को फाइंड कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं R1 पैरेलल टू R2 और ये पैरेलल हो जाएगा बीटा के, बीटा दोनों का बीटा, और RE पैरेलल विद RL, RE ये है और ये RL ये है। ठीक है, ये बर्ट डायलेंटर पेयर की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर इसकी फॉर्मूला गिवन है। सो यहाँ से आपने RN टोटल फाइंड कर लेना है 6.15 किलो ओम्स। उसके बाद आपने हम पूछी क्या गई है, इनपुट पावर पूछी गई है। ठीक है, इनपुट पावर पूछी गई है। इनपुट पावर के लिए आप
इनपुट पे जो वोल्टेज अप्लाई हुई है, इनपुट पे क्या वोल्टेज है, वो 3 वोल्ट ही है। तो अगेन आप 3 वोल्ट को आरएमएस में कन्वर्ट कर लेंगे और इनपुट की जो रेजिस्टेंस होगी उससे डिवाइड कर देंगे। ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमने आउटपुट पावर निकाली थी। इस एग्जांपल में हम इनपुट पावर निकाल रहे हैं, और ये क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम पावर गेन फाइंड कर सकें। यहाँ से आपके पास इनपुट पावर आ गई। सो पावर गेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय आर इन ओवर आर एल, ठीक है। तो वोल्टेज गेन आपके पास ये आया, क्योंकि 1 होता है इसमें, और दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो आपके पास पावर गेन आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से दोनों की पावर्स को भी डिवाइड करके पावर गेन निकाल सकते हैं। जी, दोनों को डिवाइड करेंगे। जो पिछले एग्जांपल थी उसमें उसके अंदर 140 मिलीवाट पावर आई थी, इस एग्जांपल में 0.183 मिलीवाट पावर आई है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपके पास वही आंसर आएगा जो कि ये रेजिस्टेंस से आंसर आया। सो ये एग्जांपल हमने सॉल्व किस लिए किया, ताकि हम अपना जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया था पावर गेन का, उसको हम प्रूव कर सकें कि वो ठीक है। इससे रेलेवेंट एग्जांपल नंबर 7.2 है जो आपने सॉल्व करनी है। That is the end of today's lecture.